अस्पताल में भी इनकी दवाइयां लेने वाला नहीं हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने खासा प्रदर्शन किया है। यहां कैंट थाने में भी प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस ने अंकिता केस की सीबीआई जांच की मांग की है और इस दौरान खूब हंगामा किया है। बाद में कांग्रेस नेता जयंत रमोला को अरेस्ट किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जब थाने पहुंचे करण मेहरा के साथ धक्का मुक्की की गई है और पुलिस प्रशासन जो थी वहां मौके पर मौजूद थी। करण मेहरा का पुलिस पर बड़ा आरोप है कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, पुलिस की मिलीभगत है और पुलिस पर जबरन बंधक बनाने का आरोप भी लगाया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला है। मामले में तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट के बाद ही चार्जशीट दाखिल होगी। सबूतों को पुख्ता करने के लिए नार्को टेस्ट कराया जाएगा और इस टेस्ट के बाद ही चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाएगी। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन आपको अपडेट कर दें कि तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा क्योंकि सबूत जो है उसे इकट्ठा किया जा रहा है। सबूतों को पुख्ता करने के लिए तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है। अल्मोड़ा से खबर मिल रही है। यहां धौलछीना के पास जमराड़ी बैंड के पास ही एक कार जो है वो 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला भी हैं, जबकि 2 घायल का इलाज धौलछीना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। काफली गैर से बेरीनाग बारात गई थी जो वापस लौट रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। सभी मृतकों का प्रशासन द्वारा पंचनामा करा दिया गया है। गांव में सूचना मिलते ही शोक की लहर छा गई है। हरिद्वार जिले के सभी 6 ब्लॉकों में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहा है। वहीं रुड़की ब्लॉक के 18 ग्राम पंचायत सदस्यों और भगवानपुर में 28 पदों पर उपचुनाव हो रहा है। सभी ब्लॉकों में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। वहीं कई ग्राम पंचायत की वार्डों में निर्विरोध भी वार्ड मेंबर चुने गए हैं। आपको बताते चले शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद 5 दिसंबर को मतगणना होगी। भले ही गांव में वार्ड मेंबर चुनाव हो रहा हो, लेकिन ग्रामीणों में खासा उत्साह जो है वो भी देखने को मिल रहा है। के सभी 6 ब्लॉकों पर आज उपचुनाव चल रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूं रुड़की ब्लॉक के एक वार्ड में, जहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 वार्डों में चुनाव चल रहे हैं और लोग सुबह से ही मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं। लगभग जो मतदान है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद 5 दिसंबर को इसका जो नतीजा है वो आएगा। चमोली में भूस्खलन लोगों पर आपको बताते चले कि कहर बनकर टूट रहा है। गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग भूस्खलन की चपेट में है। सलना के पास सड़क का हिस्सा लगातार धंस रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है और ये लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। विभाग का कहना है कि सड़क ठीक करने के लिए अभी बजट नहीं है। बजट मिलने के बाद ही सड़कों को ठीक करने का काम शुरू होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन जमीनी हकीकत दावों के उलट है। मगर PMGSY और PWD के अफसर जो हैं वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सफर कर रहे लोगों को BRO की लापरवाही के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि कभी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर पहले गंगोत्री हाईवे बंदरकोट की है, जहां बरसात के समय आया मलबा BRO ने अब तक नहीं हटाया है, जिससे गाड़ियां मलबे के ऊपर से गुजरने को मजबूर हैं। हालात ये भी हैं कि कभी बड़ा हादसा हो सकता है। हर रोज स्थानीय लोग को यहां से गुजरते हुए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोनों तरफ कोई भी सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। ये उत्तरकाशी जनपद की जितनी भी सड़कें हैं, जहाँ जहाँ मलबा आ रखा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और इतना मलबा है कि निकलना मुश्किल है। गाड़ी बीच में जाती, बीच से वापस आ रही। इतना खतरनाक घटना है कि ये घटना वहाँ पे हो चुकी है और प्रशासन शासन चाह रहा है कि ये घटना कभी हो तभी वो मलबा वहाँ से साफ होगा। इसके बारे में BRO को निर्देशित कर दिया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी हटवाएं और उस क्षेत्र में जो सड़क है वो भी अभी क्षतिग्रस्त है कुछ, तो उसकी रिपेयर के लिए भी निर्देशित किया गया है। ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों के लिए आस्था पथ पर घूमना, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करना एक बेहद ही खूबसूरत अनुभव होता है। लेकिन कुछ समय से आस्था पथ पर
आपको बताते चले कि अराजक तत्व ने बेंच, लाइट और बैठने के शेड को काफी नुकसान पहुंचाया है। नगर निगम ऋषिकेश ने ऋषिकेश की पहचान आस्था पथ को एक बार फिर ठीक करके पटरी पर लाने के लिए 36,50,000 का बजट पास किया। शुद्ध वातावरण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, ताकि हमको शुद्ध जलवायु मिल सके यहाँ पे। और यहाँ पे सफाई भी उसी तरह से हमको व्यवस्थित करनी है। पथ प्रकाश, CCTV कैमरे, बेंचेस कैसे लगाने, आज उसके लिए हमने 36 लाख का यहाँ पे शिलान्यास करा है। 36 लाख लगभग का उसका हमने होना है। एक फौजी का आपने हमेशा सख्त रूप देखा होगा। इसकी ट्रेनिंग, पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है, इसे पास करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको फौजी का वो रूप दिखाते हैं जिससे शायद ही आम शख्स वाकिफ हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के आर्ट्स इनोवेटिव क्लब में इनके छिपे हुनर को निखारा जाता है। देश के लिए मर मिटने का जज्बा हर उस फौजी के दिल में होता है जो सेना का हिस्सा है। लेकिन इनके अंदर की भावना, सोच, टैलेंट कहीं छिप ना जाए, इसीलिए कठिन ट्रेनिंग के दौरान भी इन्हें मंच दिया जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अलग अलग क्लब इसके प्लेटफॉर्म हैं। एकेडमी में कैंडिडेट्स अपनी पसंद के हिसाब से क्लब ज्वाइन करते हैं। कोई पेंटिंग में अपनी भावना प्रकट करता है तो कोई फोटोग्राफी में। कैंडिडेट्स बताते हैं कि जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं उनके लिए कंप्यूटर क्लब है, जहां IMA के हर इवेंट को वो खुद ही शूट करने से लेकर एडिट भी करते हैं। जो छिपा हुआ हुनर वो खुद भूल गए थे, उन्हें यहाँ एक मंच मिल जाता है। आपको पता है यहाँ सारे मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देते, और मैं यहाँ 4 साल से हूँ, ACC विंग से बिलोंग करता हूँ। तो 4th टर्म में मेरा सीनियर्स ने मुझे बताया है आपके अंदर पेंटिंग का क्वालिटी से, तो आप आर्ट्स क्लब ज्वाइन कीजिए। तब से मैं आर्ट्स क्लब में हूँ। शुरुआत से ही हम जो भी जेंटलमैन कैडेट इसमें इंटरेस्ट रखते थे उनको चुना गया, और उन्होंने टर्म के दौरान अलग अलग सॉफ्टवेयर पर अलग अलग वीडियो ट्रांजिशंस और किस तरह वीडियो बनाई जा सके उसका एक्सपीरियंस किया। उसके बाद हमें फोटोग्राफी क्लब और अलग अलग ब्रांचेस की तरफ से वीडियोस और फोटोज प्रोवाइड की गई, जिसकी मदद से हमने अलग अलग वीडियोस बनाई, और अंत में हमारा मेन एम यही था कि हम एक वीडियो बना सकें। अधिकारी बताते हैं कि इस क्लब में आकर जो बात कैंडिडेट किसी से कह नहीं सकते, वो अपनी भावनाओं के जरिए दिखा देते हैं। उसकी सोच कभी संगीत तो कभी पेंटिंग के जरिए बाहर आती है। क्लब का मकसद ही भीतर के हुनर को मंच देना है। हमारा हॉबी क्लब है आर्ट्स क्लब, जो हर वेंसडे और सैटरडे को फंक्शन करता है करीब 1.5 घंटे के लिए। और जितनी भी यहाँ पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये सब हमारे जेंटलमैन कैडेट्स ने बनाई हैं। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ सख्त ट्रेनिंग रहती है, उसके बावजूद ये इस क्लब को एक मौके की तरह समझते हैं, जहाँ इन्हें एक मौका मिलता है अपनी सोच को खुल के एक्सप्रेस करने का। परिवार से दूर अपनी भावनाओं, इच्छाओं की अभिव्यक्ति कैसे एक कैंडिडेट करता है, वो वाकई में इन अलग अलग क्लब में आकर देखने को मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ में डॉक्टरों की भारी कमी है और जिस कारण मरीजों को मैदानी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। लंबे समय से अल्मोड़ा जिले में 28 डॉक्टर अनुपस्थित चल रहे थे, जिन्हें बर्खास्त करने के लिए सीएमओ ने बड़े अधिकारियों की रिपोर्ट भेज दी है। कई अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टिंग थी, जिस कारण नए डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी। संख्या है जनपद अल्मोड़े में, इसकी संख्या है 28 है। इसमें कुछ बॉन्डेड हैं और कुछ परमानेंट उसमें है, और बॉन्डेड करीबन 11 डॉक्टर हैं, बाकी जो रिमेनिंग है परमानेंट डॉक्टर हैं। इनको लगातार कोशिश करने के बावजूद भी ये अपने काम पे नहीं लौटे, तो हमने अपने महानिदेशक को इसको अवगत करा दिया गया है। उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है और अभी भी प्रदेश के करीब 150 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आने वाले इन स्कूलों के हालात सुधारने की कवायद तेज हो गई है।
सोलर प्लांट के जरिए ही इन स्कूलों में बिजली का इंतजाम किया जा रहा है। देखिए, जहाँ पर विद्युत व्यवस्था नहीं है और ऐसे हमारे कई रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हैं, वहाँ हम लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हैं और हमारे लगभग 150 स्कूल ही एकमात्र अब बचे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। वो इस वर्ष का जो हमारी भारत सरकार का एनुअल वर्क प्लान सैंक्शन हुआ है उसमें उन स्कूल्स के लिए भी सोलर पैनल स्वीकृत हो गए हैं। तो आने वाले समय में अगले 4-5 महीने के बाद हमारा कोई ऐसा स्कूल नहीं रहेगा जहाँ पे हमारा कोई पावर बैकअप ना हो। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कोर्ट ने बोर्ड से नए तथ्यों के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। झांसी पहुंचे प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा, देवी जागरण में जमकर झूमे भक्त। थाईलैंड में आयोजित क्लासिक मिसेज इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोंडा की अनीता मिश्रा ने जीता खिताब, जिले का नाम रोशन किया। मिसेज एशिया इंटरनेशनल का ताज अपने नाम किया। ग्रेटर नोएडा में 15 दिन पहले बनी सड़क के उखड़ने का वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच कमेटी का गठन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2D ब्लॉक का वीडियो। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, 2 वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सेक्टर 58 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 57 चौकी के पास की घटना। देवरिया में अवैध तमंचे के साथ बारबालाओं के साथ डांस करता दिखा एक व्यक्ति, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। महुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव का है मामला। गाजियाबाद में एक युवती ने शादी से एक दिन पहले गाजेबाजी के साथ निकाली अपनी घुड़चढ़ी। बचपन से घुड़चढ़ी निकालने की खुशी की थी तमन्ना। साहिबाबाद के राजेंद्र नगर की रहने वाली है खुशी। मथुरा में एक होटल पर कुछ लोगों ने होटल के स्टाफ के साथ मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। होटल मालिक ने दबंगों पर खाना खाने और पैसे नहीं देने का आरोप लगाया। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में दरोगा की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। स्वास्थ्य कर्मियों को धमकाता दिखाई दिया दरोगा। घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश। कानपुर में अगर आप न्यू ईयर और क्रिसमस पर नैनीताल आ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। यहाँ पहुँचने के लिए पुलिस ने इस तरह का प्लान तैयार किया है कि शहर को जाम के झाम से बचाया जा सके। जाम की तस्वीरें जरूर पिछले पर्यटन सीजन की हैं, लेकिन क्रिसमस और 31 दिसंबर में ऐसा जाम ना लगे, इसके लिए यातायात प्लान तैयार है। भीड़ बढ़ने के बाद नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। वहीं उन गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी जिन होटलों में पार्किंग की सुविधा होगी। इसके साथ ही शहर को जाम मुक्त करने के लिए रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्किंग बनाई गई है। साथ ही प्रेशर बढ़ने के बाद काठ गोदाम और काला ढूंगी में ही गाड़ियों को पार्क करने की योजना भी है। शहर में पार्किंग सब फुल हो जाएंगी तो उसके बाद रूसी बाईपास को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रूसी बाईपास की 2,500 से 3,000 की कैपेसिटी है और हम लोग मानते हैं कि इतने से हमारा जो सीजन है वो सुचारू रूप से चलेगा जैसे पिछले साल चला था। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो हम काठगोदाम से ही इसको रोटेट करेंगे। दरअसल क्रिसमस और 31 के लिए पर्यटकों की पहली पसंद नैनीताल है। वहीं इस दौरान जश्न का रंग भी फीका ना हो, इसके लिए इंतजाम भी होटल कारोबारियों ने किए हैं। इसके साथ ही प्रशासन शटल सेवा की पर्यटकों के लिए व्यवस्था करा रहा है। जो लोकल हमारी टैक्सियां हैं वो हम लोग लगाएंगे रूसी बाईपास में, ताकि लोकल टैक्सीज के माध्यम से जिन जिन होटलों में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे रहें। और हालांकि अब फ्यूचर के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग कर रखी है, हर जगह अपना देखेंगे